नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। इसके पहले जो भी वीडियोस हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है ना, क्यों इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया ऑप्टिकल फाइबर्स को, ओके। साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर्स का जो स्ट्रक्चर होता है, कोर, क्लैडिंग, सीथ, ओके, इन सब पर डिस्कशन किया हम लोगों ने अच्छे से, है ना। इसके डायग्राम्स के साथ, उसका रियर व्यू, है ना, उसका इमेजेस, हर चीज़ के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि भैया ऑप्टिकल फाइबर्स कैसा दिखता है ना, इसका क्रिटिकल एंगल, है ना, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोन, न्यूमेरिकल अपर्चर, है ना, इन सारी चीज़ों तक, है ना, हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया है। बट हम लोगों ने टाइप्स नहीं देखा था ऑप्टिकल फाइबर्स का। तो आज के इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइप्स देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर्स का। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं सिंगल मोड फाइबर और एक को कहते हैं मल्टी मोड फाइबर, ओके। क्या कहा हम लोगों ने ये कहा मेरे प्यारे व्यूवर्स कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स है वो जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिंगल मोड फाइबर और एक होता है आपका मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर ऐसा फाइबर है ना, जिसका कोर का डायमीटर स्मॉलर होता है। आपको पता है ना कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें, है ना, जो इंटरनल पार्ट होता है जो लाइट को गाइड करता है ना, एक एंड से दूसरे एंड, वो होता है कोर। उसके बाद क्लैडिंग होता है ना, और उसके बाद जो है सीथ होता है, जिसे हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर केवल कोर मतलब इंटरनल लेयर की बात हो रही है, ओके। तो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, जो कोर का डायमीटर है, इट हैज़ अ स्मॉलर कोर डायमीटर, है ना, कोर का डायमीटर बहुत स्मॉल होता है। इसकी वजह से जो सिंगल मोड फाइबर है वो केवल और केवल वन मोड ऑफ प्रोपगेशन सपोर्ट करता है ना, एंड सपोर्ट्स ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन। और ये प्रोपगेशन जो वो सपोर्ट करता है वो एक्सिस के अलॉन्ग सपोर्ट करता है ना, मतलब लाइट सिग्नल जो है वो फाइबर जो है उसके एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपगेट करती है, ओके। और दूसरा टाइप क्या है, मल्टी मोड फाइबर। देखिए मल्टी मोड फाइबर जो इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है ना, कि ये एक्चुअली एक ऐसा फाइबर है जो मल्टी, है ना, या ऐसा कह सकते हैं मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोपगेशन को सपोर्ट करेगा, है ना, ओके। इट हैज़ लार्जर कोर डायमीटर एंड कैन सपोर्ट अ नंबर ऑफ मोड्स, हाँ, ओके, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपगेशन। इसको एक डायग्राम की मदद से अगर समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर सिंगल मोड फाइबर है, ठीक है। अब सिंगल मोड फाइबर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसका कोर का डायमीटर काफ़ी स्मॉल होगा, है ना, लगभग कहें तो 4 माइक्रोमीटर जितना इसका कोर का डायमीटर होता है, ओके। और कोर और क्लैडिंग का जो बाउंड्री होता है ना, वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत आर्बिट्रली चेंज होता है, ठीक है ना। तो सिंगल मोड फाइबर कुछ ऐसा दिखता है। इसका कोर का डायमीटर काफ़ी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये केवल और केवल वन मोड ऑफ प्रोपगेशन को ही सपोर्ट करता है ना। और इसमें क्या होता है कि जो लाइट सिग्नल्स होती हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपगेट करती है, ठीक है, जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग प्रोपगेट करती है। लेकिन वहीं अगर आप मल्टी मोड फाइबर की बात करो तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कोर का डायमीटर होता है वो लार्जर होता है ना, कोर का डायमीटर लार्जर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो है मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोपगेशन सपोर्ट होता है, मतलब मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोपगेशन जो है सपोर्ट किया जाता है इस, है ना, मल्टी मोड फाइबर के द्वारा, है ना। इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, है ना, मल्टी मोड्स ऑफ प्रोपगेशन जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है, ओके, कुछ इस प्रकार से, है ना, अलग अलग तरीके से जो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इसमें जो है इसका जो एक्सिस है उसी के अलॉन्ग केवल इसका प्रोपगेशन होता है लाइट सिग्नल्स का, ठीक है ना। तो आशा है आप ये समझ पा रहे होंगे कि सिंगल मोड फाइबर क्या है, मल्टी मोड फाइबर क्या है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। सिंगल मोड फाइबर एक ऐसा फाइबर है जिसका कोर का डायमीटर काफ़ी स्मॉल होता है, लगभग 4 माइक्रोमीटर, है ना, कि इतना, ओके। एंड इट सपोर्ट्स ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन, ओके। लेकिन वहीं अगर आप मल्टी मोड फाइबर की बात करो तो मल्टी मोड फाइबर का जो कोर का डायमीटर है वो लार्जर होता है, जिसकी वजह से वो मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोपगेशन को सपोर्ट करता है, ओके। अब देखिए बात क्या होता है कि मल्टी मोड फाइबर को हम लोग फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए, है ना, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पर।
एक को कहते हैं हम लोग मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और एक को कहते हैं ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स फाइबर, है ना। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, हमारा ये जो मल्टी मोड फाइबर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसको फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पर। एक को कहते हैं हम लोग मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और एक को कहते हैं ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ओके, है ना। और सिंगल मोड फाइबर के लिए जो इंडेक्स प्रोफाइल होता है उसको हम लोग स्टेप इंडेक्स टाइप लेते हैं, ओके। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि भैया ये इंडेक्स प्रोफाइल होता क्या है, तो इसको यहाँ से हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका सिंगल मोड फाइबर है ना, मान लिया जाए ये सिंगल मोड फाइबर है, उसका ये कोर है, ठीक है। तो कोर है, इसको कुछ ऐसे ले लेते हैं, इधर एक डिस्टेंस हो गया मान लीजिए और इधर जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। जो हमारा ये है इंडेक्स प्रोफाइल जो है या प्रोफाइल इंडेक्स जो है, ये एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्टेंस के बीच का एक ग्राफ होता है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, कॉन्ड्यूट, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए बीच का जो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, बीच का मतलब जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा क्लैडिंग से, और इधर साइड में क्लैडिंग है तो मान लेते हैं क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर से, है ना। तो इस प्रकार का कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद जो शीट होता है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है, तो कुछ ऐसे। तो इस प्रकार से जो है ना प्रोफाइल इंडेक्स बनता है, ठीक है। तो इसी प्रोफाइल इंडेक्स के बेसिस पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना, मल्टी मोड फाइबर को फर्दर डिस्टिंग्विश किया जाता है दो पार्ट्स में। एक को कहते हैं हम लोग मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और एक को कहते हैं ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप इंडेक्स, है ना, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इन तीनों को थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख करके रखी हैं। यहाँ पर ये इसका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का डायग्राम और ये इसका स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल, ठीक है, इंडेक्स प्रोफाइल। तो अगर आप इसके फिगर को देखो, ये जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है इसके फिगर को देखो, तो यहाँ से आप बेसिकली पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, एक ऐसा फाइबर जिसका कोर का डायमीटर काफ़ी स्मॉल है, लगभग 4 माइक्रोमीटर तक का इसका कोर का डायमीटर होता है, ओके। साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, चूँकि इसका कोर का डायमीटर काफ़ी स्मॉल है, इसलिए ये जो है केवल और केवल वन मोड ऑफ प्रोपगेशन को सपोर्ट करता है ना। या आप ऐसा कह सकते हैं इसका जो मोड ऑफ प्रोपगेशन है वो जीरो ऑर्डर का है, ओके, जीरो ऑर्डर का मोड ऑफ प्रोपगेशन है इसका, है ना। साथ ही साथ इसमें जो सिग्नल्स ट्रैवल करती है ना, वो एक सिंगल पाथ में ट्रैवल करती है। सिंगल पाथ बोले तो इस फाइबर का जो एक्सिस है ना उसके अलोंग ट्रैवल करती है, ओके। जो लाइट सिग्नल्स है वो इस ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करती है, ओके, है ना, सिंगल पाथ में ट्रैवल करती है, ठीक है ना। अगर ये जो आपका फाइबर है ना, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, हमें पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, जिसे हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, न्यूमेरिकल अपर्चर NA और एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट के बारे में पढ़ा है। देखिए ये जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। इसका जो फाइबर है इसका न्यूमेरिकल अपर्चर काफ़ी स्मॉल होता है ना। और हमें पता है कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है ये जो है साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल होता है। तो अगर न्यूमेरिकल अपर्चर ये स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो थीटा नॉट है जिसको हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं ये भी स्मॉल होगा। अब इसका एक्सेप्टेंस एंगल भी क्या है, स्मॉल है। इसके कारण क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को हैंडल करना और मैन्युफैक्चर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके कारण, है ना, इसका जो कॉस्ट है सिंगल मोड फाइबर का, है ना, या सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है ना। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें सिग्नल्स का डिस्पर्जन कम होता है ना, इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा होता है इसका, ओके। सो ये चीज़ समझ रहे हैं आप, है ना। और ये जो डेल है जिसको हम लोग फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कहते हैं, ये भी काफ़ी स्मॉल होता है इस सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का, काफ़ी स्मॉल फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो, है ना, काफ़ी स्मॉल होता है। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें लिखा है हम लोगों ने। टाइपिकल SMF मतलब सिंगल मोड फाइबर
has a core diameter of 4 micrometer, which is of the order of few wavelengths of light. The refractive index of the fiber changes arbitrarily, okay, at the core cladding boundary. Light travels in SMF along a single path, that is along the axis, okay, single path में travel करता है ना, along the axis of the fiber. Obviously it is the zero order mode that is supported by a SMF. A single mode step index fiber is designed to have a V number. देखो एक पैरामीटर होता है V नंबर, ओके। इस प्रकार से सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को डिजाइन किया जाता है कि इसका जो V नंबर है वो 0 से 2.4 के बीच रहे। V नंबर है ना, एक पैरामीटर है, ओके। ये किसके बीच रहे? 0 से 2.4 के बीच रहे। This relatively small value is obtained by reducing the fiber radius and by making del to be small, है ना। ये जो स्मॉल V नंबर है ना मिलता है, ये कैसे मिलता है? इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है कि इसका जो रेडियस है स्टेप सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का, इसको काफ़ी कम कर दिया जाता है, और जो डेल है जिसे हम लोग फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कहते हैं उसको भी स्मॉल कर दिया जाता है, ओके। बोथ डेल एंड NA आर वेरी स्मॉल फॉर सिंगल मोड फाइबर्स, thus we can say acceptance angle is also small for and या फिर also low for SMF. That's why light coupling into the fiber becomes slightly difficult, okay. तो ये क्या है आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का डायग्राम, और ये क्या है इंडेक्स प्रोफाइल है किसके लिए? सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स का, ओके। तो ये आपका हुआ सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, है ना। अब चलते हैं हम लोग मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को देखते हैं, एंड देन हम लोग देखेंगे ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स को। उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। अब देखिए ये इसका डायग्राम है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स का, और ये जो है उसका इंडेक्स प्रोफाइल या प्रोफाइल इंडेक्स कह सकते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मल्टी मोड फाइबर एक ऐसा फाइबर है जिसका कोर का डायमीटर काफ़ी लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल है ना मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करता है ना। ये चीज़ पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर। तो है ना मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर भी जो है ना मल्टी मोड फाइबर ही है, ओके। इसमें भी जो कोर का डायमीटर होता है वो काफ़ी लार्जर होता है, जो लगभग 100 माइक्रोमीटर का होता है। अब हम लोग क्या पढ़े सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, उसमें क्या था कोर का डायमीटर 4 माइक्रोमीटर्स का था, है ना। अब देख कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो डायमीटर है ये काफ़ी लार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करेगी, है ना। मतलब है कि लाइट सिग्नल्स जो है इसके अंदर इस फाइबर के अंदर जिगजैग पाथ जो है ट्रैवल करते हुए एक एंड से दूसरे एंड में निकलेगी। जिगजैग पाथ ट्रैवल करते हुए एक एंड से दूसरे एंड निकलेगी, कुछ इस प्रकार से जिगजैग पाथ ट्रैवल करते हुए, है ना। इसमें काफ़ी सिग्नल्स आप दिखा सकते हैं, एक ही सिग्नल नहीं काफ़ी सिग्नल्स आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के न्यूमेरिकल अपर्चर की। देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है मल्टी मोड फाइबर का या मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का, ये काफ़ी लार्जर होता है। क्या होता है? काफ़ी लार्जर होता है। अगर न्यूमेरिकल अपर्चर लार्जर है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्टेंस एंगल जो होगा, जो एक्सेप्टेंस एंगल होगा, ओके, वो भी लार्जर होगा। क्यों भैया, क्यों लार्जर होगा? क्योंकि हमें पता है न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल होता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो जब न्यूमेरिकल अपर्चर लार्जर होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्टेंस एंगल भी लार्जर होगा, और जब इसका एक्सेप्टेंस एंगल लार्जर होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेगा, है ना। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, और ज़्यादा सिग्नल एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिस्पर्जन का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। डिस्पर्जन मतलब यहाँ पर जो डेटा का लॉस होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है ना कि जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो लोअर होगा, है ना। डिस्पर्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा, ओके, है ना। समझ पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। और चूँकि ये जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, ओके, इसको देखो जो बनाने का जो खर्च है वो बहुत कम होता है ना, और इसको हैंडल करना भी बहुत इजी होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखें। अ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज़ वेरी मच सिमिलर टू द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एक्सेप्ट दैट इट्स कोर इज़ लार्जर डायमीटर, है ना। देखिए मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर ही है एक प्रकार से, तो सेम ही है दोनों, है ना। लेकिन अंतर क्या है कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का जो कोर का डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है
है ना, एज कंपेयर टू सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ओके, अ टाइपिकल फाइबर, टाइपिकल मतलब यही है ना, इसी प्रकार का। अ टाइपिकल फाइबर हैज अ कोर डायमीटर ऑफ 100 माइक्रोमीटर विच इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, लाइट फॉलोज जिगजैग पाथ इनसाइड द फाइबर, फाइबर के अंदर लाइट जो है जिगजैग पाथ ट्रेवल करती है ना। Light follows zigzag path inside the fiber. Many such zigzag paths of propagation are permitted in a MMF, है ना। many मतलब बहुत सारे जो paths है वो permitted है, लेकिन जो single mode था उसमें क्या था, one mode of propagation था, लेकिन इसमें many modes of propagation है ना। many such zigzag paths of propagation are permitted in MMF. Structure and इंडेक्स प्रोफाइल इज शोन। बोलो यहाँ पर आप देखें कि जो स्ट्रक्चर है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का कुछ इस प्रकार का होता है, और ये स्टेप इंडेक्स है ना, माफ कीजिएगा इंडेक्स प्रोफाइल है, ठीक है। द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए MMF इज लार्जर एज द कोर डायमीटर ऑफ द फाइबर इज लार्जर एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.3, है ना। जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है मल्टी मोड फाइबर का वो काफ़ी लार्जर होता है ना, क्योंकि जो कोर का डायमीटर है वो भी लार्जर है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल भी काफ़ी लार्जर हो जाता है। ओके, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए मल्टी मोड फाइबर इज लार्जर एज द कोर डायमीटर ऑफ द फाइबर इज लार्जर एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.3, ठीक है। लार्जर न्यूमेरिकल अपर्चर लीड्स टू मोर मोड्स विच ऑल्सो मीन हायर डिस्पर्जन। ओके, है ना, हायर डिस्पर्जन मीन्स लोअर डेटा रेस and lower data rate and less efficient transmission. In MMF the dispersion is intermodal। देखो डिस्पर्शन जो है इंट्रामोडल भी होता है, इंटरमोडल भी होता है, वेव गाइड डिस्पर्जन भी होता है। इस पर आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। इन MMF the dispersion is mostly intermodal। okay, the multimode step index fiber is relatively easy to manufacture and is less cost, ठीक है, लेस कॉस्टली। तो ये मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात हो गई, है ना। ये आपका स्ट्रक्चर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का, और यहाँ पर इसका इंडेक्स प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल इंडेक्स, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ग्रेडेड इंडेक्स, और माफ कीजिएगा ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स फाइबर की, है ना, जिसको हम लोग ग्रिन भी कहते हैं, GRIN, है ना। इस प्रकार से भी इसको डोनेट किया जाता है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, है ना, जिसको ग्रिन भी कहते हैं। अब देखो ग्रिन एक बड़ा अजीब प्रकार का, है ना, मल्टी मोड फाइबर है। ये जो ग्रिन है जिसको हम लोग ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कह रहे हैं, ये भी एक प्रकार का मल्टी मोड फाइबर ही है ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसका भी कोर का डायमीटर लार्जर ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कोर्स है ना वो कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइडेड होता है। ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं ये कोर है इस फाइबर का, है ना, लेकिन इसमें देख रहे हैं ग्रीन कलर से क्या है, एक कंसेंट्रिक लेयर बना हुआ है, और भी लेयर्स होंगे, यहाँ पे हम लोग एक ही लेयर शो कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है ये है तो मल्टीमोड फाइबर ही है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, कंसेंट्रिक लेयर्स होता है कोर के अंदर, है ना। और इसमें सबसे अच्छी जो जानने वाली बात है वो क्या है कि हर एक जगह पर, है ना, जो डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि इसका ये एक्सिस है, ये जो हमारा फाइबर है जो हम लोग यहाँ ड्रॉ करके रखे हैं, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, है ना, जो मल्टी मोड फाइबर है, इसका कोर का डायमीटर भी लार्जर होता है, लेकिन इसका जो कोर है इसको डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं इसका जो कोर है वो डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स कंसिस्ट करता है। अब ये मान लेते हैं कि इसका एक्सिस हो गया इस ऑप्टिकल फाइबर का, तो जैसे जैसे हम लोग इस ऑप्टिकल फाइबर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो घटता जाएगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। ओके, और जैसे जैसे हम लोग इसके नज़दीक आते जाएंगे इस एक्सिस के, वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज अ मल्टी मोड फाइबर विथ ए कोर consisting of concentric layers of different refractive indices. Okay, therefore the refractive index of the core varies with distance from the fiber. Okay, है ना, therefore the refractive index of the core varies with distance from the fiber axis, है ना। जो refractive index होगा है ना कोर का, वो फाइबर का जो एक्सिस है ना उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, है ना। इट हैज़ ए हाई वैल्यू एट द सेंटर, है ना, सेंटर पर हाई वैल्यू होगा, एंड फॉल्स ऑफ विथ इंक्रीजिंग रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस,
है ना। जैसे कि हम लोग है ना कि इंक्रीजिंग रेडियल डिस्टेंस, जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाते जाइएगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा, और जैसे जैसे एक्सिस के करीब आते जाइएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, है ना। इट हैज़ अ हाई वैल्यू एट द सेंटर पर, मतलब एक्सिस पर वैल्यू हाई होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एंड फॉल्स ऑफ विथ इंक्रीजिंग रेडियल डिस्टेंस, है ना। अब आप इससे दूर जाइएगा तो रेडियल डिस्टेंस तो इंक्रीजिंग करेगा, ओके, and falls off with increasing radial distance from the axis, okay. a typical structure, मतलब इसी प्रकार का ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के तरह का ही एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर शो किया गया है। अ टाइपिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स इंडेक्स प्रोफाइल इज शोन, या ये इसका इंडेक्स प्रोफाइल है, ठीक है, इंडेक्स प्रोफाइल, ओके। सच अ प्रोफाइल causes a periodic focusing of light propagating through the fiber, okay. In case of green fibers, okay, green मतलब graded index fiber, okay, the acceptance angle and numerical aperture decreases with radial distance from the axis, okay. The number of modes in a graded index fiber is about half that in a similar multimode step index fiber, okay. देखिए इसमें क्या होता है, मतलब ये जो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो हमारा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है इसमें होता क्या है कि जो एक्सेप्टेंस एंगल है, ओके, इसका जो एक्सेप्टेंस एंगल है और जो न्यूमेरिकल अपर्चर है ये दोनों डिक्रीज करता है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मतलब है कि अगर हम लोग जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर जाते जाएंगे तो एक्सेप्टेंस एंगल, है ना, और जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर है ये दोनों डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना, ओके, जो नंबर ऑफ मोड्स ये सपोर्ट करता है वो क्या है, हाफ है। मान लेते हैं कि मल्टी मोड फाइबर में अगर एम मोड सपोर्ट करता है ना, तो जो हमारा ये जो ग्रेडेड इंडेक्स है जी, है ना, इसमें जो है 1/2 मतलब हाफ मोड्स जो है इसमें सपोर्ट होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ मोड्स इन अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज अबाउट हाफ दैट इन अ, है ना, सिमिलर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ओके। ये जो है आपका मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का डायग्राम और ये आपका प्रोफाइल इंडेक्स है, ठीक है, ओके। और इसमें प्रोपगेशन कैसे होता है सिग्नल्स का, ये थोड़ा हमें समझना चाहिए। देखिए इसमें प्रोपगेशन जो होता है वो बड़ा अजीब तरीके से होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से कोई सिग्नल जो है इसमें रिसीव हुआ, ओके, तो ये थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो लेयर टू लेयर बदल रही है ना। जैसे जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर तो चलिए ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है, लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या घटते जा रहा है, हम लोग नीचे जा रहे हैं, घटते जा रहा है, एंड देन यहाँ पर पूरा घट गया, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, यहाँ तक तो बढ़ गया भैया, एक्सेस तक फुल हो गया मैक्सिमम, लेकिन फिर जो है यहाँ पर इधर जाने के बाद ये घटते जा रहा है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर होता है, और ये ऐसे ही प्रोपगेट करता है, जिगजैग पाथ को फॉलो नहीं करता, ये कुछ इस प्रकार से कर्व्स बनाता है बाउंड्री पर, ओके, है ना। अलग तरह का जो है ये कर्व्स को यहाँ पर बनाते हुए निकलता है ना, ओके। कुछ इस प्रकार से जो है कर्व्स बनाते हुए ये निकलता है, ओके। डिफरेंट तरीके से आप इसको ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से आया तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये प्रोपगेट करते हुए निकलता है, ओके, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को डिस्कस कर रहे थे, है ना। इसके पहले वाला जो वीडियोस है ना, उसमें हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर्स को और अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना, क्यों लाया गया ऑप्टिकल फाइबर्स को, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोर, क्लैडिंग, शीथ, इन सब को डिटेल्स में डिस्कस किया है ना, ओके, है ना। न्यूमेरिकल अपर्चर, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, ओके, एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल, सबको डिटेल्स में डिस्कस किया है ना। और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा अगर आप जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करें। तो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स दो प्रकार का होता है, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर, ओके, है ना। सिंगल मोड फाइबर में ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन सपोर्ट होता है, मल्टी मोड फाइबर में मल्टीपल मोड्स को सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोर का डायमीटर लार्जर होता है। लेकिन वहीं अगर आप सिंगल मोड की बात करें तो इसमें जो कोर का डायमीटर होता है वो स्मॉलर होता है। लेकिन फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टी मोड फाइबर को इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और एक को कहते हैं ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स फाइबर, जिसको ग्रिन भी कहते हैं, ओके। और जो सिंगल मोड फाइबर है इसका जो इंडेक्स प्रोफाइल होता है वो स्टेप इंडेक्स टाइप होता है, इसलिए हम लोग इसको सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग जो है
इसको डिटेल्स में देखें सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को, है ना। यहाँ पर इसका शॉर्ट नोट लिखे हम लोग, एंड देन ये इसका सिंगल मोड फाइबर का फिगर और उसका इंडेक्स प्रोफाइल, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का नोट्स देखें, एंड देन हम लोग इसका यहाँ पर डायग्राम ली और ये इसका इंडेक्स प्रोफाइल। उसी प्रकार से ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स को भी यहाँ पर हम लोग देखें, ठीक है। तो आशा है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, है ना। जो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स है इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा, है ना। बस आपको क्या करना है, सिंगल मोड फाइबर के लिए न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, इसमें डिस्पर्जन किस प्रकार का होता है ना, कितने मोड्स ऑफ प्रोपगेशन है, कोर डायमीटर किस प्रकार का है, ओके। इसका जो आपका डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, इंडेक्स प्रोफाइल कैसा बनता है, इतना चीज़ अगर आप ध्यान रख लेंगे तो काफ़ी होगा। उसी प्रकार मल्टी मोड फाइबर में भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी को समझेंगे कि क्या होता है, ओके।